बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रियल मैड्रिड ने अपना फोर्थ ला लीगा मैच रियल बेटिस के खिलाफ 2-0 से जीत लिया है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही आज रियल मैड्रिड की, और जिस चीज का सबको इंतजार था, किलियन एम्बापे। दोस्तों, आज किलियन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। एक जो है वल्वर्डे की अमेजिंग असिस्ट की वजह से उनके लिए इजी हो गया गोल, और सेकंड उनको पेनल्टी मिल गई थी जिसकी मदद से किलियन एम्बापे ने दोनों गोल स्कोर किए। अगर आप परफॉर्मेंस की आज होल रियल मैड्रिड टीम की बात करें तो 60% पोजेशन रखी है, 22 शॉट्स मारी हैं गोल में, 7 ऑन टारगेट मारे, तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस रही आज रियल मैड्रिड की अपने पिछले मैचों से। और आज की जीत की वजह से रियल मैड्रिड जो है वो टेबल पर सेकंड नंबर पे आ गई। आज जो लाइनअप थी उसके अंदर आज मॉड्रिच जो है स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं थे। केबायस खेल रहे थे। उसके बाद तकोमिनी ने आज बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद वल्वर्डे तो आज अमेजिंग रहे बिल्कुल। केलियन एम्बापे ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। विनीसियस की थोड़ी सी परफॉर्मेंस को हम कह सकते हैं कि बेहतर नहीं थी पिछले मैचेस की बदौलत। रोड्रिगो की आज अच्छी परफॉर्मेंस थी। डिफेंस ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। कीपिंग एज यूजुअल अच्छी ही थी। अगर आप कहेंगे किलियन एम्बापे ने जो अपने दोनों गोल मारे हैं, दोस्तों अभी भी किलियन एम्बापे उस फ्लो में नहीं आए जिस तरह वो पीएसजी में खेलते हैं या फ्रांस में खेलते हैं। अगर आप लोगों ने देखो, आप मेरी बात से मुत्तफिक भी होंगे। आज उनको एक आउटस्टैंडिंग असिस्ट मिल गया वलवर्डे का, जो इजी गोल मारने में कामयाब हुआ, और सेकंड तो पेनल्टी। वरना जो है किलियन एम्बापे का मैच जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं चला। जो रेटिंग्स आ रही है ना, 8.8 आ रही है किलियन एम्बापे की, वो इस वजह से अच्छी आ रही है कि 2 गोल हैं। जब भी गोल लगते हैं, असिस्ट होता है, तो रेटिंग अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली। जिस तरह बेंजिमा ने कहा था कि पूरा मैच बंदा बुरा खेले, आखिर में जाके गोल मार दे तो सारे कहते हैं बहुत अच्छा खेल लिया। सेम किलियन एम्बापे का भी दोस्तों ये सीन है। रियल मैड्रिड फैंस जो है वो मुझे बात का बुरा मत माने कि भाई ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक किलियन एम्बापे उस तरह फ्लो में नहीं आए जिस तरह किलियन एम्बापे खेलते हैं। क्लासिकल फुटबॉल, वो स्प्रिंट अमेजिंग। यार, जब मैं उसको पीएसजी में देखता था ना, मैं कहता था यार, जब वो रूमर्स चल रहे होते थे कि यार ये रियल मैड्रिड जाएगा, रियल मैड्रिड, मैं कहता था यार ये रियल मैड्रिड आ गया तो तबाही हो जाएगी। रियल मैड्रिड पहले चैंपियंस लीग पे चैंपियंस लीग जीते जा रही है, अगर ये भी रियल मैड्रिड में आ गया तो हम क्या करेंगे बार्सिलोना फैन। लेकिन अभी जो है काफी मीडिया ने उनको बैश किया। मीडिया कह रहा था क्या ये सेकंड हजार्ड ना बन जाए रियल मैड्रिड के लिए। अभी भी मैं तकरीबन श्योर नहीं हूँ, क्योंकि किलियन एम्बापे बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे पता है वो परफॉर्म भी करेगा, हर चीज करेगा। लेकिन अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि किलियन एम्बापे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड के लिए दे दी, अपना पहला गोल मार दिया रियल मैड्रिड के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ और मैचेस का, ताकि हमें पता चल सके कि किलियन एम्बापे क्या करते हैं। हजार्ड तो कम से कम नहीं बनेगा, ये तो मीडिया है बस शोर डाला हुआ है। लेकिन किलियन एम्बापे एक अच्छा करियर बनाएगा रियल मैड्रिड में, मेरे मुताबिक। अच्छा, वेलवर्डे के बारे में मैं खसूसी बात करना चाहूंगा। यार, उस बंदे का जो स्प्रिंट है, अमेजिंग स्प्रिंट यार लड़के के पास। आज तो उसने पूरी पूरी डिफेंस काटी है, यकीन करो, और वो बहुत आज अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग खेला है। और उसी की वजह से आज एम्बापे भी बचा है, ठीक है। वेलवर्डे, उसके बाद टेकोमिनी ने आज बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छा गेम खेला। और जो ब्राहीम ब्याज आए थे सब्स्टिट्यूट होकर, एक उन्होंने अच्छा गेम खेला, उनका भी बेहतर गेम था। बाकी प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े कह सकते हैं कि अभी भी फुल फ्लो में नहीं है। बेलिंगम उनके जो हैं वो इंजर्ड हुए हुए हैं, एलाबा इंजर्ड हुए हैं, काफी प्लेयर उनके इंजर्ड भी हैं। जिस तरह बार्सिलोना के मेन प्लेयर जो हैं काफी इंजर्ड है, फ्रैंकी डियोग इंजर्ड है, अरोहो इंजर्ड है, काफी अच्छे क्रिस्टियनसन इंजर्ड है। इसी तरह रियल मैड्रिड की भी इंजरीज काफी चल रही है। अभी हमारा बर्नल भी इंजर्ड हो गया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है। लास्ट मैच में जो है बार्सिलोना ने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है, 7-0। अभी तक मैं शॉक में हूँ कि यार ये वही बार्सिलोना टीम है जो इतने सालों से क्या करती आ रही है, और एकदम इसको क्या हुआ है, सिर्फ हांसी फ्लिक इफेक्ट हुआ। इसी तरह अभी हम देखेंगे रियल मैड्रिड जो है दोस्तों वो क्या करती है अगले अपने मैचेस में, क्योंकि रियल बेटिस जो है वो अच्छी टीम थी। मतलब वो एक अच्छी टीम है, वो ऐसे नहीं है कि कमजोर टीम है जिसको रियल मैड्रिड ने हरा लिया और हम कह रहे हैं कि भाई रियल बेटिस बहुत अच्छी टीम है जिसको रियल मैड्रिड ने हराया, और रियल मैड्रिड को इससे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और वो आगे जाके इससे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि आपको पता है चैंपियंस लीग के भी ड्रॉज आ चुके हैं, और रियल मैड्रिड को भी अपना जो है परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी इसमें, ताकि वो आगे जाएं, चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करें, ला लीगा में आगे अच्छा परफॉर्म करें। आप लोगों को पता है कि रियल मैड्रिड जो है वो टेबल में सेकंड नंबर पे आ गई। फर्स्ट पे बार्सिलोना 12 पॉइंट्स के साथ है, सेकंड पे जो है रियल मैड्रिड 8 पॉइंट्स के साथ है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें अभी जो है रियल मैड्रिड को काफी जो है कॉन्फिडेंस दे रही होगी। कम से कम हम सेकंड पे तो आगे। अब उन्हें जो आगे एल क्लासिकोस आएंगे उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करने पड़ेगा। एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और एथलेटिक क्लब बहुत अच्छी टीम है, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ताकि वो दोबारा बार्सिलोना के साथ कंप्लीट कर सके। अगर बात करेंगे रियल मैड्रिड ने अटैकिंग कैसी की है, तो सबसे ज्यादा अटैक जो है वो किलियन एम्बापे वाली साइड से लगे हैं, ठीक है। उसके बाद के रोड्रिगो और सेंटर तकरीबन सेम सेम था, लेकिन सबसे ज्यादा जो अटैक्स मारे हैं वो किलियन एम्बापे वाली साइड से ही मारे हैं। तो ये अच्छी चीज है कि किलियन एम्बापे जो है उसका माइंड थोड़ा खुल रहा है। उसने आज जो गोल मारे उससे तो दोस्तों बड़ा कॉन्फिडेंस किलियन एम्बापे को मिला होगा, और वो अगले मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। सबसे ज्यादा मजा आएगा एल क्लासिको में, देखा जाएगा जो फुल फॉर्म एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड विद किलियन एम्बापे।
वो मैच देखने में जो मजा आएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाजमी लाइक कर देना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर। इसी तरह के अच्छे अच्छे पोस्ट मैच एनालिसिस में और भी बेहतर तरीके से लेके आता रहूंगा। ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।